नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं पंचम। दुमका में 2 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन चल रहा है। आज दूसरा दिन है और कई सत्रों में इसका आयोजन होना है। कल 7 सत्र में आयोजन हुआ और इस साहित्य उत्सव में देश के कई ख्याति प्राप्त साहित्यकार, इतिहासकार, लेखक शिरकत कर रहे हैं। मकसद है पुस्तक और पुस्तकालय का क्या महत्व है आम लोगों के जीवन में, इसे जन जन तक पहुंचाना। दरअसल दुमका में 1956 में संयुक्त बिहार के समय राजकीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। राजकीय पुस्तकालय चल रहा था यहाँ, लेकिन जो उसमें मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए या पुस्तकालय के प्रति जो लोगों का आकर्षण होता था, उसमें धीरे धीरे कमी आती गई। पिछले वर्ष या यूँ कहें 1.5 वर्ष पूर्व रविशंकर शुक्ला उपायुक्त बनकर यहाँ आए और मुझे याद है जब उनकी पहली मुलाकात मीडिया वालों से हुई थी तो उस समय इस राजकीय पुस्तकालय की दुर्दशा का जिक्र मीडिया कर्मियों ने उनके संज्ञान में दिया था और उन्होंने इस पर त्वरित संज्ञान लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर वो सीधा इस राजकीय पुस्तकालय में पहुँचे थे। और परिणाम देखिए, आज लगभग 1.5 वर्ष हो रहे हैं और 1.5 वर्ष में राजकीय पुस्तकालय आज एक नए स्वरूप में है, नए कैलेबर में है और उसी का परिणाम है जो आज 2 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन हो रहा है। पहले तो इसमें देश के ख्याति प्राप्त कौन कौन इतिहासकार, साहित्यकार, लेखक शिरकत कर रहे हैं और क्यों इसका आयोजन हो रहा है, इस बाबत सुनिए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की बातें। साहित्य उत्सव के पीछे हमारे राजकीय पुस्तकालय को मुख्य पृष्ठभूमि में लाने का मुख्य कारण रहा है। जब पुस्तकालय के जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा था और इसके बहुत सारी अतीत के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली, लोगों ने बस ये सोचा कि कैसे इसको एक संस्था के रूप में विकसित किया जाए और जिससे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके और लोगों के सक्रिय मानस पटल पर काम जोड़ी जा सके। इसके लिए ये प्रतीत हुआ चर्चा के क्रम में सभी लोगों से, आसपास के लोगों से, हमारे एकेडमिशियन से और प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों से चर्चा के क्रम में कि अगर इस प्रकार का एक आयोजन होता है तो इसके बहाने हम लोग लाइब्रेरी को और भी अधिक प्रासंगिक बना सकेंगे और लोगों को परमानेंटली इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को सुना। हम कुछ इतिहासकार और साहित्यकार की बातों से भी आपको अवगत करा रहे हैं जो मानव जीवन में पुस्तक और पुस्तकालय के महत्व, पुस्तक के बदलते स्वरूप आदि विभिन्न आयामों पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल एक समय था जब भोजपत्र पर लिखा जाता था। समय के साथ साथ बदलाव हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, पन्नों को पुस्तक का रूप दिया गया। उसे संरक्षित करने के लिए पुस्तकालय शब्द का प्रयोग हुआ, पुस्तक का आलय। इतिहास गवाह है, भारत में पुस्तकालय का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, जो विश्व स्तर पर अपनी ख्याति रखता था। पुस्तक जागृति का केंद्र है, पुस्तक पढ़ने से चेतना आती है, यह बात सत्य है। तो जो पुस्तकालय का प्राचीन इतिहास है वह यह दर्शाता है कि भारतीय कितने जागृत थे, कितने आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जो विदेशी आक्रमणकारी समय समय पर भारत आए तो उनके निशाने पर पुस्तकालय भी रहा करता था और इतिहास के पन्नों में दर्ज है नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को कैसे विदेशी आक्रांताओं ने तहस नहस कर दिया। अगर हाल के कुछ 25, 30, 50 वर्षों को दें तो पुस्तकालय के प्रति निश्चित रूप से आम लोगों का आकर्षण कम होता गया। वजह कई है। तो क्यों कमी आई, इन तमाम बिंदुओं पर इस पर चर्चा हो रही है। पुस्तकालय के बदलते स्वरूप, आज जो डिजिटल पुस्तक आ गई हैं, एक पेन ड्राइव में हम हजारों पुस्तक लेके चल रहे हैं, इसका भविष्य क्या होगा। पुस्तकालय को तो तहस नहस कर दिया गया, पुस्तक जला दी गई, लेकिन जो तकनीक की बात हम करते हैं, जो डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं, उसका भविष्य कितना सुरक्षित है, यह ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि आगे क्या होगा इस बारे में कोई नहीं जान रहा है।
लेकिन इस पर भी संभावना व्यक्त की जा रही है जो डिजिटल लाइब्रेरी को हम कैसे सुरक्षित और संरक्षित रख सकें। भविष्य में निश्चित रूप से इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये तमाम बिंदु हैं। सुनिए क्या कहते हैं इतिहासकार, जानकार और साहित्यकार। निश्चित रूप से मैं उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला जी का इस बात के लिए मैं दुमका का नागरिक होने के नाते मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस तरह की चीज़ों को लेकर इतने उत्साह के साथ और इतनी यूँ कहिए कि इतनी भव्यता के साथ लेकर आए हैं। और मैं इन्वॉल्व देख रहा हूँ प्रशासन को कि एक एक व्यक्ति, जैसे कि आप वो कहते हैं ना कि शादी ब्याह में सराती पार्टी जैसे होता है ना, कि भाई लड़का वाला जैसे ख्याल रखना है, वैसे ऑडियंस का ख्याल, श्रोताओं का ख्याल रखा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि उपायुक्त खुद खड़े होकर, उनके साथ जो उनके सबॉर्डिनेट हैं वो खुद खड़े होकर आयोजन को देख रहे हैं, कर रहे हैं और सार्थक बना रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से अद्भुत है, अद्भुत है। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि साहित्य कोई वैक्यूम में नहीं लिखा जाता है। साहित्य की एक पृष्ठभूमि होती है और साहित्य की पृष्ठभूमि दो तरह की होती है। एक तो होता है व्यक्ति का जो पर्सनल अनुभव है कि आपने जैसा जीवन जिया उससे एक साहित्य निकलता है, और एक दूसरा होता है उस जीवन को समझने के लिए आपके पास कुछ ज्ञान चाहिए, आपके पास कुछ मेथड्स चाहिए, कुछ एक वैचारिक पृष्ठभूमि चाहिए, वो पुस्तकालय से। तो जो लोग पढ़ते हैं, अगर आपने हिंदी साहित्य ही पढ़ा होगा तो हिंदी के जो बड़े लेखक थे सबके सब बड़े विद्वान भी थे, काफ़ी अच्छे पाठक थे, जिन्होंने जितना पढ़ा उनको अपने जीवन को समझने में और दूसरों को समझाने में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसको लाइब्रेरी से वो पा सकें। तो इस तरह के प्रोग्राम्स का ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा है कि जब आप अन्य लेखकों को पढ़ते हैं तो आप भी प्रेरित होते हैं, आपके अंदर भी एक प्रेरणा का संचार होता है कि इन्होंने लिखा है तो मैं भी लिख सकता हूँ। अभी जैसे चंद्रहास जी बता रहे थे अल्बर्टो मैंगुएल के बारे में, जिन्होंने जो अर्जेंटीना के लेखक थे, तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो लगता है कि इस व्यक्ति ने अर्जेंटीना के बारे में, अर्जेंटीना के शहर के पुराने लेखकों के बारे में अगर इतनी खूबसूरत बातें लिखी हैं तो मैं अपने शहर के बारे में क्यों नहीं लिख सकता। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा सृजनात्मक। दुमका जैसे शहर में 2 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन होना, या यूँ कहें सफल आयोजन होना, मायने रखता है और इसका श्रेय जिला प्रशासन को जाता है। जानकार बताते हैं कि पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जब दुमका के डीसी हुआ करते थे, संयुक्त बिहार का समय था, तो उस समय दुमका में बिहार पुस्तक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें उस समय के कई मूर्धन्य साहित्यकार, इतिहासकार यहाँ पहुँचे थे। तो एक लंबी अवधि के बाद आज 2 दिवसीय पुस्तक उत्सव का समापन होगा। दुमका के पुस्तक प्रेमी, साहित्य प्रेमी जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं, लोग आनंदित हैं और निश्चित रूप से इसका श्रेय दुमका जिला प्रशासन को जाता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।